नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता आ रहा है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा 16वीं सदी का भानगढ़ का किला, जिसे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह माना जाता है। तो चलिए आज इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सूने खंडहरों और अंधेरे कोनों के पीछे का असली सच क्या है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमा में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। जरा सोचिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की तरफ से लगाई गई ये सरकारी चेतावनी ही अपने आप में कितनी खौफनाक है। और इसी एक बोर्ड के इर्द गिर्द अनगिनत डरावनी कहानियां बुनी गई हैं। एक बहुत मशहूर किस्सा है 3 दोस्तों का, जिन्होंने इस नियम को तोड़ने की ठानी। कहा जाता है कि रात के घने अंधेरे में वो किले के अंदर गए। अचानक एक का पैर फिसला और वो सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी 2 ने उसे किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी दौड़ाई, लेकिन रास्ते में एक तीखे मोड़ पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किले का श्राप था। लेकिन आखिर इस खौफ की जड़ें जुड़ी कहाँ से हैं? पूरी कहानी कुछ यूं बताई जाती है। 1573 में राजा माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था, जहां कभी 9000 से ज्यादा घर आबाद थे। फिर एंट्री होती है सिंधिया नाम के एक तांत्रिक की, जो काले जादू का महारथी था। उसे खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी इत्र खरीद रही थीं, तो उस तांत्रिक ने अपने काले जादू से उस इत्र को लव पोशन में बदल दिया। पर राजकुमारी को शक हो गया और उन्होंने वो शीशी एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। जादू इतना तेज था कि वो पत्थर सीधा तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचल डाला। मरते मरते उस तांत्रिक ने एक भयानक श्राप दिया कि ये पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। और कहते हैं उसी श्राप का असर है कि आज तक भानगढ़ के किसी भी घर पर छत नहीं टिक पाती। अब ये श्राप सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। रात के वक्त यहाँ जो रहस्यमयी घटनाएं घटने के दावे किए जाते हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि अंधेरा होते ही महिलाओं के रोने, चीखने और चूड़ियां टूटने की आवाजें गूंजने लगती हैं। कभी-कभी बिना किसी वजह के उसी पुराने इत्र की महक हवा में तैरने लगती है और घुंघरुओं की झंकार सुनाई देती है। एक पत्रकार के साथ घटी घटना तो और भी अजीब है। किले से लौटते वक्त उनकी स्कूटी अचानक बंद हो गई। तभी अंधेरे से एक अनजान शख्स निकला। उसने बिना छुए स्कूटी स्टार्ट कर दी और बड़ी अजीब सी आवाज में बोला, "दे वॉन्ट यू", यानी वो तुम्हें चाहते हैं। और तो और एक शख्स का दावा था कि रात में एक काली बिल्ली किले से निकली और 100 किलोमीटर तक उसकी गाड़ी का पीछा करती रही। इन्हीं सब बातों ने भानगढ़ को खौफ का एक जिंदा जागता केंद्र बना दिया है। खैर, ये तो हो गई डरावनी कहानियां। लेकिन अब जरा रुककर एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरी बुनियाद ही पूरी तरह से काल्पनिक है? जी हाँ, जब ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आता है। जिस राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंधिया और श्राप देने वाले बाबा बालूनाथ की कहानी पर भानगढ़ का पूरा भूतिया महल खड़ा है, इतिहास के पन्नों में उनके अस्तित्व का कोई वेरीफाइड रिकॉर्ड है ही नहीं। ना कोई पुराना शिलालेख, ना कोई दरबारी दस्तावेज। असल में ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ एक फोकलोर या लोक कथा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है और हर बार सुनाए जाने पर पहले से ज्यादा मसालेदार और नाटकीय होती गई। तो चलिए अब पहुंचते हैं डर के विज्ञान तक। अगर वो किरदार कभी थे ही नहीं, तो फिर वो खौफनाक आवाजें, वो परछाइयां और डर का वो एहसास, वो सब क्या है? क्या इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? इसका जवाब मिलता है एक बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक खोज से। बात है 1980 की। ब्रिटेन के एक इंजीनियर विक टैंडी अपनी लैब में अकेले काम कर रहे थे। अचानक उन्हें तेज पसीना आने लगा, ठंड लगने लगी और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। उन्हें अपनी आंख के कोने से एक अजीब सी ग्रे परछाई भी दिखी। अगले दिन उन्होंने ध्यान दिया कि लैब में रखी एक फेंसिंग फॉइल यानी एक तरह की तलवार अपने आप वाइब्रेट कर रही थी। जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि हाल ही में लैब में लगा एक नया पंखा बिल्कुल 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा था। जैसे ही वो पंखा बंद किया गया, वो परछाई और वो खौफनाक एहसास दोनों पलक झपकते ही गायब हो गए। इस 19 हर्ट्ज की ध्वनि को विज्ञान की भाषा में इंफ्रासाउंड कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की इन साउंड वेव्स को इंसानी कान सुन तो नहीं सकते,
लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशन या कंपन के रूप में बिल्कुल महसूस कर सकता है, और यही वाइब्रेशन शरीर में घबराहट, चक्कर आना और एक अनजाना सा डर पैदा करते हैं। अब इसे भानगढ़ से जोड़कर देखिए। ये किला अरावली की पहाड़ियों के बीच सीस्मिक जोन 4 में स्थित है। जब इन पुरानी जर्जर पत्थर की इमारतों और खंडरों के बीच से तेज हवाएं चीखती हुई गुजरती हैं या जमीन के नीचे मामूली सी हलचल होती है, तो ये इलाका प्राकृतिक रूप से बिल्कुल वही खौफनाक इंफ्रासाउंड पैदा करता है। इसके साथ ही काम करता है इंसानी दिमाग का एक और दिलचस्प पहलू, जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा अनोखा हॉन्ट प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने 79 लोगों को एक बिल्कुल खाली, सफ़ेद और बोरिंग से कमरे में बैठाया। वहाँ डरावना जैसा कुछ नहीं था, बस उन्हें इतना बताया गया कि इस कमरे में आपको कुछ अजीब महसूस हो सकता है, और नतीजे हैरान कर देने वाले थे। 20% से ज़्यादा लोगों ने महसूस किया कि उस खाली कमरे में उनके अलावा भी कोई है, और 8% ने तो बाकायदा खौफ महसूस किया। यानी अगर दिमाग में पहले ही ये बात डाल दी जाए कि कोई जगह भूतिया है, तो दिमाग उस डर को सच मानकर फिजिकल रूप में महसूस करने लगता है। भानगढ़ जाने वाले ज्यादातर लोगों का दिमाग इंटरनेट की कहानियों की वजह से पहले ही इसी हॉन्टेड मोड में सेट होता है। और फिर बारी आती है एक और साइकोलॉजिकल फिनोमेना की, जिसे पैराडोलिया कहा जाता है। इवोल्यूशन के सफ़र में हमारा दिमाग इस तरह से डेवलप हुआ है कि वो रैंडम चीज़ों में भी जाने पहचाने पैटर्न या चेहरे ढूंढने की कोशिश करता है। कभी बादलों में किसी जानवर का आकार दिखाए, बिल्कुल वही चीज़। भानगढ़ के खंडरों में टूटी हुई दीवारों की अजीबोगरीब परछाइयों में और पुराने पिलर्स के बीच के अंधेरे कोनों में जब एक पहले से डरा हुआ दिमाग कुछ देखता है, तो उसे वहाँ इंसान की आकृतियां या भूत प्रेत नजर आने ही लगते हैं। तो फिर असली खतरे क्या हैं? अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर भूत प्रेत नहीं है, तो क्या भानगढ़ में रात बिताना सुरक्षित है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एएसआई ने जो बोर्ड लगाया है, उसका असली कारण पारलौकिक या भूतिया नहीं है, बल्कि असली दुनिया के बेहद जानलेवा खतरे हैं। भानगढ़ के स्ट्रक्चर्स इतने जर्जर हो चुके हैं कि रात के अंधेरे में वहां की दीवारें और छतें कभी भी ढह सकती हैं। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा कुछ और है, जंगली जानवर। भानगढ़ से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर सरिस्का टाइगर रिजर्व है, जो 886 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ के बंगाल टाइगर्स, लेपर्ड्स, लकड़बग्घे और जंगली बंदर अक्सर रात के सन्नाटे में शिकार की तलाश में भानगढ़ किले के खंडरों में आ धमकते हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि हर तथाकथित भूतिया आवाज के पीछे इन्हीं जानवरों का हाथ है। जिन आवाज़ों को अक्सर महिलाओं का रोना या चीखना मान लिया जाता है, वो असल में रात में घूमने वाले लकड़भग्गों यानी हाइनास की आवाज़ें होती हैं, जो दूर से हूबहू इंसानी चीख जैसी लगती हैं। अचानक पेड़ों का हिलना और पत्तों की सरसराहट वो अंधेरे में छलांगे लगाते बंदरों की वजह से होती है। और वो जो ऐसा लगता है ना कि अंधेरे में छुपकर कोई घूर रहा है, वो कोई भूत नहीं, बल्कि घात लगाए बैठे लेपर्ड्स या टाइगर्स की चमकती आंखें हो सकती हैं। खुद इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में माना था कि वहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि जंगली जानवरों का ही बसेरा है। अब आते हैं इस रहस्य के आखिरी हिस्से पर, भानगढ़ का असली विनाश। अगर कोई तांत्रिक नहीं था, किसी ने कोई श्राप नहीं दिया, तो 9000 घरों से गुलजार एक इतना बड़ा शहर रातों रात वीरान कैसे हो गया? दरअसल भानगढ़ का पतन कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। 1573 में शहर बसने के कुछ दशक बाद ही माधव सिंह के पोते ने पास में ही अजबगढ़ नाम का एक नया शहर बसा लिया और वहां से राजकाज चलाने लगे। इससे भानगढ़ का रुतबा कम होने लगा। फिर 1720 में आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने भानगढ़ पर हमला करके उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने अपना भव्य जयपुर शहर बसाया और भानगढ़ बस एक छोटा सा भूला बिसरा कस्बा बनकर रह गया। लेकिन इस शहर के ताबूत में आखिरी कील किसी तांत्रिक के श्राप ने नहीं, बल्कि कुदरत के एक भयानक कहर ने ठोकी थी। साल 1783 में एल नीनो प्रभाव के चलते उत्तर भारत में एक भयंकर सूखा पड़ा, जिसे इतिहास में 40सा अकाल के नाम से जाना जाता है। ये इतना विनाशकारी था कि कई इलाकों में आधी से ज्यादा आबादी भूख और प्यास से खत्म हो गई। राजस्थान जैसे इलाके में, जहां पहले से ही पानी की किल्लत रहती है, वहां हालात बद से बदतर हो गए। जीने के लिए पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते लोगों के पास भानगढ़ छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। भोजन और पानी की तलाश में लोग एक साथ शहर छोड़कर पलायन कर गए। और यही वो असली और दर्दनाक त्रासदी थी जिसने एक आबाद शहर को हमेशा के लिए एक खामोश खंडहर में तब्दील कर दिया।
अब इन सब तथ्यों को जानने के बाद एक बहुत ही तार्किक सवाल जहन में आता है। जब इतिहास, भूगोल और मनोविज्ञान ने मिलकर सच्चाई को शीशे की तरह इतना साफ कर दिया है, तो फिर लोग इन ठोस सबूतों को दरकिनार करके आज भी उसी श्राप और भूतिया कहानी पर यकीन क्यों करते हैं? ये मिथक आज भी इतना पॉपुलर कैसे है? इस मिथक के आज भी जिंदा रहने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है हमारी खुद की साइकोलॉजी। इंसानी दिमाग को सूखा या अकाल जैसी बोरिंग ऐतिहासिक सच्चाइयों के बजाय तांत्रिक, खूबसूरत राजकुमारी और भयानक श्राप जैसी कहानियां कहीं ज्यादा लुभाती हैं, जिनमें एक साफ साफ विलन होता है। इससे दुनिया थोड़ी ज्यादा रोमांचक लगती है। दूसरी बड़ी वजह है लोकल इकोनॉमी। भारत की सबसे डरावनी जगह होने के इस टैग की वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट भानगढ़ खींचे चले आते हैं। अगर भूत का ये भ्रम टूट गया तो जाहिर है कि वहां के टूरिज्म और लोकल बिजनेस को भारी नुकसान होगा। और तीसरी सबसे मॉडर्न वजह है सोशल मीडिया। आज के दौर में हर कोई अपना एक डरावना अनुभव शेयर करके वायरल होना चाहता है, क्योंकि साधारण ऐतिहासिक तथ्यों की तुलना में मैंने भूत देखा वाले दावे इंटरनेट पर आग की तरह फैलते हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही शानदार बात है जो इस पूरे विषय का एकदम सटीक सार पेश करती है। उन्होंने कहा था, जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बस उसे समझने की। अब वक्त आ गया है कि हम चीजों को ज्यादा समझें ताकि हम कम डरें। भानगढ़ के मामले में भी ठीक ऐसा ही है। जैसे ही हमने इंफ्रासाउंड के विज्ञान, सजेस्टेबिलिटी, जंगली जानवरों की आवाज़ों और चालीसा अकाल की कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई को समझा, वो सारा पारलौकिक डर अपने आप हवा हो गया। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी दुनिया में ऐसे और कितने खौफनाक मिथक फैले हुए हैं जो बस विज्ञान और सही इतिहास की रोशनी में बेनकाब होने का इंतजार कर रहे हैं।